नमस्कार एवरीवन। तो आज हम इग्नू के बीपीएससी 131 सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस ले आया हूँ मैं। न्याय से रिलेटेड क्वेश्चन है कि न्याय किसे कहते हैं और न्याय के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देख लेना एक बार। तो इसमें उत्तर कुछ इस प्रकार है कि रफल महोदय के अनुसार न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा समाज में रहने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा होती है और साथ ही समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। समाज में रहने वाला व्यक्ति की व्यक्तिगत मतलब किसी बंदे के जो पर्सनल अधिकार होते हैं, कि हम कहते हैं कि जैसे हम स्वतंत्र है तो हर किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से जीने का अधिकार है। तो उन अधिकार हर व्यक्ति को संविधान के अनुसार कुछ ना कुछ अधिकार पर्याप्त हैं, तो उन अधिकारों का वह खुल कर उपयोग कर सकता है। तो यह उसके व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहे। तो अब इसमें पूछा गया है कि न्याय के कितने प्रकार होते हैं। तो न्याय के 5 प्रकार होते हैं दोस्तों। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, प्राकृतिक न्याय और कानूनी न्याय। ठीक है जी। तो अब हम सामाजिक न्याय से स्टार्ट करेंगे। सामाजिक न्याय क्या होता है दोस्तों? सामाजिक न्याय से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों को समान रूप से समान अवसर मिले। मतलब कि समाज में चाहे किसी भी वर्ग, लिंग अथवा किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सभी को समान प्रकार से न्याय मिले। सभी समाज के व्यक्तियों को व्यक्तिगत विकास के लिए समान अवसर मिले। मतलब कि जैसे सरकार के द्वारा कोई योजना चलाई जाती है तो उसमें किसी प्रकार का कोई जातिगत या व्यक्तिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्तियों के लिए वो योजना होती है और उसका अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। सभी व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए शुभ अवसर मिल गए ताकि समाज के किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग, समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं हो। यही सामाजिक न्याय कहलाता है दोस्तों। अब आते हैं राजनीतिक न्याय पे। राजनीतिक न्याय से हमारा तात्पर्य ऐसे न्याय से होता है जिसमें समाज में रहने वाले व्यक्ति, भले ही वह किसी भी जाति या धर्म समुदाय का हो, राजनीति के किसी भी भाग में अपनी योग्यता के अनुसार भाग ले सकता है। मतलब कि राजनीति में जैसे कोई व्यक्ति, चाहे वो अपर कास्ट का हो चाहे लोअर कास्ट का हो, यदि वो उसके पास वो क्वालिफ़िकेशंस है जो कि उसमें रिक्वायर्ड है राजनीति में जाने के लिए, तो वह जा सके। किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म या जाति के या फिर उसके जहाँ पे वो पैदा हुआ उस समुदाय में उसके अनुसार उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्ति राजनीति में जा सकते हैं अगर उनके पास प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन है, तो उसे हम राजनीतिक न्याय कहेंगे। और अब आते हैं दोस्तों आर्थिक न्याय के ऊपर। तो आर्थिक न्याय से हमारा तात्पर्य ऐसे न्याय से है जिसमें समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को समान रूप से आर्थिक सहायता और अवसर मिले जिससे कि वह अपना संपूर्ण विकास कर सके। तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति विशेष से जो है जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव न करते हुए सरकार से जो भी सहायता, जो भी धनराशि जिस भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए आई है उनको उन तक पहुंचाना, उनके साथ कोई जाति या धर्म से रिलेटेड भेदभाव नहीं करने को ही हम आर्थिक न्याय कह सकते हैं। तो कानूनी न्याय क्या होता है दोस्तों? इसे हम सिंपल भाषा में समझते हैं कि जैसे कि हमारे इलाके में कोई पुलिस स्टेशन होता है तो वहाँ पे अमीर, गरीब, छोटा बड़ा, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है अगर उसे कोई दिक्कत है तो कानूनी न्याय से यही तात्पर्य है कि ऐसे न्याय से है जिसमें समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को कानूनी न्याय मिले, जिसके साथ जाति, लिंग या धर्म के अनुसार कोई भेदभाव ना हो। सभी को समाज में कानूनी सहायता सभी को प्राप्त होती है। तो अब हमारा आता है प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय हर एक मनुष्य को प्रकृति कुछ ना कुछ प्रदान करती है, इसलिए मनुष्य को समान रूप से प्रकृति द्वारा दिए गए उत्पादनों को उसका समान अधिकार करना चाहिए। यही प्राकृतिक न्याय कहलाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो सही लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं आज आपके कमेंट सेक्शन से मैं आज इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस डालूँगा अगर इस पर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो। धन्यवाद।